ओके। जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी अंकल। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू डू द सत्संग। संगत जी, ये बात गुरु जी के साथ काफी टाइम निकाला है। अ, मैं शुरू से थोड़ा सा सुनाता हूँ कि सबसे पहले जब गुरु जी से हम मिले तो संगत जी, गुरु जी के जब हम गुरु जी से हम मिले संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी जयपुर में आए थे। तो जो ब्रिगेडियर मोहन सिंह है, उन्होंने पूरी आर्मी में बोला था वहां पर भी गुरु जी आए हैं भाई, सारे यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए। तो फिर गए वहां पर। तो संगत जी देखो, जैसे अब लोग गुरु जी के पास गए तो गुरु जी मतलब कि अपने सिंहासन पे से विराजमान थे, बैठे थे। और फिर हाँ, गुरु जी उससे पहले क्या था कि संगत जी हमारे घर में जैसे आग लग गई थी और कोई चीज बची नहीं थी, मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया था। तो मम्मा ऐसे गुरुद्वारा जाती थी, तो मैंने कहा क्या मम्मी एमी गुरुद्वारे जाते रहने, दूसरी एमी इतना नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद देखो, फिर विद इन एक महीने के अंदर अंदर गुरु जी वहां पर आए। तो फिर क्या हुआ कि संगत जी, फिर ब्रिगेडियर मोहन सिंह ने गुरु जी से बात की कि गुरु जी ना इधर का नुकसान हो गया, काफी ये हो गया। तो गुरु जी के मुंह से एक वर्ड निकला, जलंधर आ उत्थे कल्याण होना। जलंधर आ उत्थे कल्याण होना। तो संगत जी, तो हमें पता भी नहीं लगा। मतलब कि वो 94 का टाइम था संगत जी, 94 95 का टाइम था। उसमें क्या हुआ संगत जी, एकदम जैसे ही गुरुजी ने ये वर्ड बोले तो उसके बाद हमारे पास हमारे घर में कल्याण होना उसी टाइम से शुरू हो गया। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें जैसे सोफा लेना। मतलब ये आर्मी पर्सन उस समय कभी सोफा नहीं लेते थे। बेड नहीं लेते थे, बेड होते नहीं थे आर्मी के, उनके पास दूसरे होते थे, मंजे मंजे टाइप के होते थे। और हमने बेड भी ले लिया, अलमारियां ले ली। और सोफा ले ले, नहीं सोफा तो कोई लेता ही नहीं था आर्मी के अंदर वैसे भी। तो हमें पता ही नहीं हमने मतलब कि क्यों ले लिए, कैसे ले लिए, पैसे भी पता नहीं कहाँ से आ गए। उस समय पे स्केल को इतना ज्यादा नहीं होता था। तो फिर गुरु जी की कृपा से, तो फिर पहले डैडी की ट्रांसफर हुई। अ, मैं पहले ट्रांसफर हुई डैडी की गुजरात की। तो हमने सोचा गुजरात तो पीस इलाका है, चलो गुजरात गुजरात चलते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि भी जलंधर आओ, कल्याण उत्थे ही होना। फिर संगत जी उसके बाद ही ट्रांसफर वो कैंसिल हुई, एकदम ही कैंसिल हुई, मतलब 2 दिन के अंदर ही वो ट्रांसफर कैंसिल हुई। तो डैडी की फिर ट्रांसफर हुई असम की। फिर डैडी कहते भी असम तो तुम रहने दो, अब मत जाओ, फिर ऐसे करो, फिर तुम्हें मैं जलंधर छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं असम जाता हूँ। हमने बोला चलो ठीक है। वहां फिर ट्रक के अंदर सारा सामान फिर लोड किया, तो जलंधर आ गए संगत जी। जलंधर आ गए तो वहां पर फिर किराए पे मकान लिया। फिर एक लिया, फिर दूसरा लिया। तो संगत जी कल्याण तो ऐसे गुरु जी ने बहुत किया, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि जिस तरह हम बोलते हैं एक कख तो लख बना दे ना संगत जी, वो गुरु जी ने हमारे साथ किया। तो फिर उसके बाद गुरु जी के पास फिर हमने बोला, फिर हम धीरे धीरे गुरु जी के पास वहां पर जाना शुरू किया। आ, पहले गुरु जी के पास हम गए तो हमें अंदर ना एंट्री नहीं मिली संगत जी। तो हम बाहर से मत्था टेक के आते रहे। कम से कम संगत जी आप यकीन मानोगे, 3 महीने तक गुरु जी ने हमें एंट्री नहीं दी थी अंदर। अंदर जब भी जाते थे कोई सेवादार, नया सेवादार होता था। जब भी जाते थे संगत जी, नया ही सेवादार होता था। मतलब 3 महीने तक गुरु जी ने हमें एंट्री नहीं दी। गुरु जी भी कहते नींबू मांगू निचोड़ देते हैं। फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर एक दिन मैंने कुछ गुस्से में बोला जो सेवादार था। मैं ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ सेवादार नया होगा तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਵੀ मैं फिर से तुम ये बोल दो भी कल ਨੂੰ आयो। फिर कहता नहीं नहीं, कहता मैं ही आऊंगा, मैं दरवाजा मतलब कि गेट खोल दूंगा। गुरु जी अंदर ही ਹੁੰਦੇ थे संगत जी, जब तक गुरु जी की परमिशन नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ मतलब कि आप अंदर नहीं जा सकते थे। फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन हम गए तो फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया। तो संगत जी अंदर आके बैठे गुरु जी के दरबार के अंदर, गुरु जी नहीं थे वहां पर। फिर उन्होंने जल प्रसाद बुलाया, चाय चाय प्रसाद दिया। संगत जी जो जलंधर मंदिर के अंदर गुरु जी के टाइम पे जो मतलब गुरु जी
मतलब उस समय जो जल प्रसाद होता था, अब जल प्रसाद भी ऐसे मतलब जैसे जब पीते थे, पूरी गुरु जी की फ्रेगनेंस आती थी, पूरी मतलब मंदिर के अंदर से पूरा मतलब कि उनकी फ्रेगनेंस चलती थी। मतलब कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता भी किस तरह था। तो फिर संगत जी गुरु जी के पास फिर जाना शुरू हुए, ऐसे जाते रहे, कम से कम 6 महीने साल हो गया। फिर संगत जी देखो, घर में पता ही होता है कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे हैं या नहीं है, कितना होता है ये पता ही होता है। तो एक दिन गुरु जी के पास गए, मैं मम्मा ही ज्यादा जाते थे। तो जैसे ही वहां पर गए, तो गुरु जी ऐसे नीचे बैठे, गुरु जी जलंधर मंदिर जहाँ गुरु जी का कमरा है उसके बाहर ऐसे नीचे बैठे थे। गुरु जी ने अपनी टांगे से सीधी कर रखी थी, तो ऐसे ही बैठे थे। तो जैसे हम गए तो हमने गुरु जी को मत्था टेका, तो गुरु जी के सामने ही बैठ गए। तो उस समय बहुत कम संगत होती थी, कम से कम 6-7 फैमिली आती थी, इससे ज्यादा कोई ज्यादा नहीं आते थे गुरु जी के पास। फिर हम जाके गुरु जी के पास ऐसे बैठ गए। तो गुरु जी के एक वर्ड थे, गुरु जी कहते, आंटी किथे रहनी है? अब अब मम्मी, अब ये तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना नहीं था। और मम्मी के गुरु जी के सामने हमें समझ नहीं आता था हम बोले क्या। बोले क्या था, और गुरुजी मतलब कुछ और ही बुला देते थे, और गुरु घबरा जाता था आदमी, कुछ करने लग जाता था। तो मम्मी के मुंह से निकल गया, गुरुजी ऐसी किराए दे रहे हैं। अब बोलना था अभी जैसे रामा मंडी रहते हैं, तो मम्मी के मुंह से निकल गया गुरुजी किराए दे रहे हैं। तो अब शंकर गुरुजी कहते, आंटी किराए ते का दे रहे हैं, चल तेन प्लॉट लेने। अब फिर मैं सोचा भी शायद गुरु जी ने नाम सुना हो, क्योंकि उस समय हम पता नहीं था गुरु जी के बारे में इतना, भी घर में कितने के पैसे हैं, इतने में प्लॉट थोड़ा आता कि गुरु जी ने पता नहीं, गुरु जी तो दे कर रहे हैं। चलो ये बात हुई। आदमी वहां पर बैठा फिर भूल भी जाता है सारी क्या हुआ कैसे हुआ। तो फिर उसको बचा बचा लिया। उस दिन गुरु जी ने हमें 11 बजे के आसपास आज्ञा दी। उस समय शंकर ये था भी, जब जाना तुम्हारी अपनी मर्जी होती थी और घर आना वापस आना वो गुरु जी की मर्जी होती थी। मतलब कि जब तक गुरुजी नहीं कहते थे तो वहां से कोई भी नहीं जाता था। तो गुरुजी ने हमें 11 बजे के आसपास हमें आज्ञा दी, तो हम वहाँ क्या कहते हैं अभी, 11 बजे इस पर स्कूटर स्कूटर में जाते थे। स्कूटर स्टार्ट किया तो फिर घर पहुंचे। जैसे घर पहुंचे संगत जी, अब यकीन मानो उसी दिन की बात है, रात की मतलब कि 11:30, रात शाम का टाइम, शाम रात का टाइम है। तो हमारे घर में 4-5 अंकल और उनकी वाइफ वो हमारे घर पे बैठे थे। और वो हमें क्या बोल रहे हैं संगत जी, कह रहे हैं कि ये प्लॉट बिक रहा है, ये आपने लेना है। अब संगत जी ऐसा कोई कौन बोलता है आज तक? आप इंडिया में आप रहे हो, आप घर में आपके यहाँ के 4-5 अंकल और 4-5 आंटी ये तो ना बोलेंगे भी ये तुम प्लॉट बिक रहा है भी ये आपने लेना। तो आजकल तो चीजें बिकती भी हैं, पता भी नहीं लगता, उस समय भी ऐसे ही था। तो हाँ, वो कह रहे कहते उनका वर्ड कहते हैं भी आप लोग आए हो, हमें लगता है कि आप बहुत अच्छे लोग हो, तो हम चाहते हैं कि कॉलोनी में कोई दूसरा बंदा ना आ जाए, तो प्लीज आप ये प्लॉट लो। तो संगत जी हमने बोला भाई चलो देखते हैं भी। तो मैंने सोचा भी इनको बनाना भी नहीं पता भी साढ़े को पैसे कितने कह गए। तो संगत जी यकीन मानो अर्ली मॉर्निंग मेरे दादाजी आए तो वो भी कहते थे प्लॉट ऊपर की लेना तो पिंड मकान है तुम राम नाथ रह लियो। तो उस दिन वो आए आके कहते कहते बब्बी अदा कर दे, इतने प्लॉट ले लेने जो इतने रहने पे हम। तो मैं क्या बाबा जी आप प्लॉट है भी ये मैं ना बिक रहा है तो देख लो, क्यों नहीं देखना था। संगत जी आप यकीन मानो, ये गुरु जी ने शाम को कहा था, अगले दिन सुबह 10 बजे जिसने प्लॉट बेचना था वो वहां पर आ गया। वो वहां पर आ गए संगत जी, जिसने बेचना था। तो उससे बात हुई, सब कुछ हुआ। तो वो जैसा जैसा हमने कहा तो वैसे वैसे मान भी गया। तो हमने फिर उसको उसको बयान 10,000 रुपये निकाल के बयाना दे दिया। उसके बाद संगत जी हमें नहीं पता भी वो पैसे कैसे हुए पूरे, क्या हुए, उसमें पे स्केल भी इतना नहीं था। पता नहीं कैसे 6 महीने के अंदर हमने उनके पूरे पैसे दे दिए, प्लॉट हो गया हमारा। तो ये गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमें वो प्लॉट लेके दिया। उसके बाद हमने बोला भी गुरुजी चलो 2 कमरे पा लेने हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी चलो किराए तो बचेंगे, उसमें किराया भी ज्यादा था भी क्यों किराए पे क्यों देना है इतने पैसे ना। तो गुरुजी कहते कहते आंटी रहन दे, तो ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਆ बहुत जल्दी कर दी है तो रहन दे। कर दे गुरुजी ने 1 साल और निकाल दिया ऐसे। तो फिर 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 के गुरु जी का मोह जिस तरह उनको पता होता था किस तरह किसका कल्याण होना क्या होता, लेकिन हम हमेशा जाते थे, हम रोज जाते थे तकरीबन गुरु जी के पास ना।
तो एक दिन मम्मी डैडी वहां पर गए गए हुए थे, तो गुरुजी बाहर से आए। बाहर से आए तो आंटी मम्मी है तो बरामदे में, बाहर बरामदे में डैडी के साथ बैठे। तो गुरुजी आए कहते, आंटी तो प्लॉट शुरू नहीं किया, चल कोठी शुरू कर दे, कोठी शुरू कर दे। संगा जी मैं क्या बताऊं, इतने पैसे भी नहीं थे, एक कमरे पाने भी पूरे पैसे नहीं सके संगा जी। और गुरु जी की कृपा से पूरी की कोठी तैयार हो गई। तो गुरु जी महाशिव है आंटी, महाशिव है, इनके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो तो गुरु जी तो महाशिव है, इनके आगे मैं बताऊं आंटी कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज इनके आगे नहीं है। तो जी जैसा जैसा हमने सोचा था, जैसा जैसा हमने सोचा था, तो वैसा वैसा ही गुरु जी के साथ मतलब गुरु जी ने किया। तो शंकर जी मैं फिर आगे थोड़ा सा और आगे आता हूँ। फिर क्या हुआ कि गुरु जी के पास गुरु जी उसके बाद फिर चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ से फिर गुरु जी दिल्ली चले गए। तो फिर दिल्ली गुरु जी के पास हम जाते थे, मतलब लेकिन एक बात ही शंकर जी, वहां पर जब गुरु जी के पास जाते थे तो गुरु जी कुछ और ही उसमें होते थे। लेकिन जब गुरुजी आप पर्सनली गुरुजी के पास आते हो, जैसे पर्सनली होते थे, तो तब गुरुजी कुछ डिफरेंट होते थे संगत जी। तो फिर जलंधर मंदिर, मेरी सेवा जलंधर मंदिर में लगी हुई थी भी, जलंधर मंदिर में भी वहां जाना है, वहीं मन जो भी गुरु जी को जानते थे, गुरु जी कहते कंजरा उत्थे जाके सेवा करे, उत्थे सेवा करे। अब जलंधर मंदिर साहब को जो संगत जी पता नहीं 6-7 साल से बिल्कुल ही बंद था। वहां कोई भी आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। तो संगत जी फिर गुरु जी वहां पर, हाँ, तो हम वहां पर जाते थे। तो मेरे को कभी रोक टोक नहीं थी संगत जी, मैं जब मर्जी एनी टाइम जलंधर मंदिर में जाता था, कुछ करता, मतलब कोई भी काम होता कैसे भी होता था, वो फिर मेरे को फोन कर देते थे अंकल। तो वहां पर काम तो कुछ ज्यादा होता नहीं था संगत जी, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बस यही काम होता था, बस और कुछ नहीं। लंगर खा लिया यहाँ पर, चाय प्रसाद ऐसे पी लिया संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, ये सब हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, शगन अंकल ਏਦਾਂ बैठे थे, शगन अंकल मैनू कहते कहते भाभी आज ना जाइए, आज गुरु जी ने आ जाना। उस समय गुरु जी का कुछ पता नहीं, ना किसी को पता भी नहीं होता था कब आना है, कैसे आना है, किसने आना है, कब आना है, गुरु जी का कुछ नहीं पता होता था। तो मैं क्या, एक दिन बैठे थे 12 बजे तक बैठे थे, तो गुरु जी आए, वो मैं क्या कुछ कहना तुझे एम ही करी जाने हैं, वो गुरु जी ने नहीं थे आना हैगा, वो गुरु जी हम दिल्ली चले गए, दिल्ली ही रहना तुझे एम ही ना करिए, तो चलो कोई नहीं। तो फिर 12 बजे में आ गए, घर आ गए। तो अगले दिन फिर गया, तो मैनू कहते भी यार मैनू वाइब्रेशन जी हो रही है भी गुरु जी ने आ जाना है, मतलब पता किसी को भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ भी गुरु जी ने कब आना है, कैसे आना है, क्या है। तो फिर मेरे को कहते अब रुक जा थोड़ी देर। तो मैं क्या कर, कल भी इधर बैठे थे, गुरु जी ने नहीं आना है हाले, तो गुरु जी आएंगे तो फिर पता नहीं किस तरह आएंगे, आई डोंट नो भी, मैनू लगता नहीं गुरु जी। संगत जी आप यकीन मानो, गुरु जी 10:30 बजे के आसपास आ गए। और पीछे पहले थोड़ी संगत आई, भले थोड़ी, आप देखो संगत जी, गुरु जी जलंधर मंदिर टोटली बंद था, सब कुछ था। अब जैसे गुरुजी, मतलब आप अगर पता होता तो गुरुजी के लिए कुछ चाय प्रसाद या कुछ ऐसे समोसे समोसे मंगवा के रखते, कुछ कुछ एक चीज भी मंदिर के अंदर नहीं है, मंदिर के अंदर एक चीज भी नहीं। और जैसे गुरुजी आए, गुरुजी आकर बैठे, गुरुजी आए तो ऐसे पूरा मंदिर, आपको मैं कैसे बताऊं कि वर्ड्स के अंदर वो चीजें निकालनी बहुत मुश्किल है। एक जब बच्चा कभी बाहर से जाता है, कुछ जाता है, तो अपने घर में जाता है, तो अपना घर किस तरह देखता है, गुरु जी इस तरह देख रहे थे पूरे घर को, कभी मंदिर को, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर। गुरु जी चलते भी थे ना, गुरु जी की चाल थी वो एकदम ही डिफरेंट थी, मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान भी नहीं देखा जिस तरह गुरु जी चलते थे। ये तो महाशिव थे आंटी, महाशिव थे। और आपको ये नहीं पता संगत जी, वहां पर जलंधर मंदिर में जब गुरु जी गए, उसके बाद पेंट ही पेंट होता सी। हम जैसे एक पेंट करने वाले कर रहे हैं, तो उसके बाद वो जैसे बाहर निकले, दूसरा पेंट करने वाला तैयार होता था। अब वो क्या करता था, वो कलर निकाल देता, फिर दूसरा लगा देता था, दूसरा निकाल देता, ऐसे करके पता नहीं 100 बार 200 बार, पता नहीं कितनी बार वहां पर पेंट हो गया था मंदिर के अंदर, पेंट ही जलता था वहां पर ना। तो मैं सोचता था भी जो गुरु जी का कमरा था ना संगत जी, वो बंद था। वो मतलब कि हमारे पास कोई परमिशन नहीं थी इसको खोलने की। तो चाबी हमारे पास होती थी, लेकिन हम खोल नहीं सकते थे। 7 साल, 7-8 साल से वो पूरा बंद था संगत जी। तो जैसे गुरु जी आए, तो गुरु जी कहते ले आओ कंजरों मेरी कमरे की चाबी दा। तो मैं भी देखना चाहता था भी अंदर।
अब शायद 6-7 साल से कमरा बंद है, तो उसके अंदर पता नहीं कितने कॉकरोच, चूहे, पता नहीं A to Z, नीचे कारपेट बिछा हुआ था। अब वो तो वैसे ही चूहे चाहे पता नहीं जहां से मर्जी जितना मर्जी कर लो आप, सिक्योरिटी जो मर्जी कैसे मर्जी कर लो, तो लेकिन फिर भी इंडिया का तो आपको पता ही है। तो मैं सोच रहा था भी अंदर पता नहीं कैसा होगा। और वो जो कमरा था संगत जी, पूरा पेंट, मतलब दरवाजा जो है ना बाहर से इतना बार पेंट हो गया था, अब वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैं संगत जी, गुरु जी ने बोलते कंजर धक्का मारो, धक्का मारो। संगत जी यकीन मानो, जैसे ही धक्का मारा, वो एक साइड से स्क्रू, जिस तरफ स्क्रू होते स्क्रू भी सारे निकल गए उसके, और इतना वो खराब हो गया, पूरा जाम हुआ पड़ा था। जब दोनों तरफ से दरवाजा से खुल गया थे, तो मैंने उठा के एक साइड में किया, तो गुरुजी, जब गुरुजी अंदर आए, कमरे के अंदर आए, तो संगत जी इतना कमरा साफ, इतना साफ, अगर हम भी सफाई करना चाहें तो मतलब इतनी सफाई कर नहीं सकते हैं। मतलब कि इतना क्लीन था, मतलब 7-8 साल से कमरा नहीं, तो देखो कमरा बंद होता है, ऊपर से जो क्या नाम है पेंट किया होता है, ये होता है, वो नीचे गिर जाते हैं या कुछ गिर जाता है, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। लेकिन गुरुजी के कमरे के अंदर इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस, गुरुजी ने जैसे खोला, मैं आपको कुछ मतलब चीजें कुछ बता नहीं सकता। गुरुजी का बेड था, गुरुजी की अलमारी थी, गुरुजी की अलमारी के अंदर पूरे गुरुजी के कपड़े ऐसे लगा रखे थे, और गुरुजी के जोड़े सब ऐसे पैक करके उसके अंदर गुरुजी के बेड के अंदर रखे हुए थे। तो मैंने वो पहली बार देखा था, क्योंकि मैं इतना अंदर तो आते नहीं थे, कभी बाहर बाहर ही रहते थे। तो फिर जैसे ही गुरुजी आए, तो गुरुजी कहते कंजरो मैनू दियो जरा। तो फिर गुरुजी ने, वो संगत ही पता नहीं रात को कहाँ से आ गई, उस समय 10:30-11 बजे संगत बहुत आ गई। तो गुरुजी ने फिर सारे अपने चोले, अपने गुरुजी के जोड़े, गुरुजी ने जो पहने हुए थे, वो सबको संगत को अपने हाथ से दिए। हमें भी गुरुजी ने 2-2 3-3 जोड़े गुरुजी के चोले, वो गुरुजी ने अपने हाथों से हमें दिए। वो उस समय का प्रसाद था। और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, आज भी उन चीजों में वैसी ही फ्रेगनेंस आती है जैसे पहले आती थी। तो गुरुजी तो महाशिव है, इनके आगे तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता संगत जी। उसके बाद फिर देखो मकान बन गया, सब कुछ हो गया। और फिर देखो गुरुजी जब आए वहां पर, संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, सारी रात ਅਸੀਂ गुरु जी ਨੂੰ मुक्की मार देंगे सी, अद्धा हौली हौली अद्धा ना मुक्की मारनी। तो गुरु जी देखो कभी, एक बात और है, गुरु जी की जो शॉर्ट्स थे, गुरु जी रात को शॉर्ट्स पहनते थे, जैसे अंडरवियर होती थी, और बनियान होता था, गुरु जी ऊपर से सिर्फ बनियान पहनते थे। गुरु जी उसमें इतने पतले लगते थे, मैं क्या बताऊं। मैं देखता था, जब रात को मैं देखता था, गुरु जी मेरे से बहुत छोटे लगते थे, और दिन में जब मैं देखता था तो गुरु जी मेरे से बहुत लंबे लगते थे। तो संगत जी ऐसे मतलब कि रात को 2 बजे का टाइम होना सी, गुरु जी 2 बजे, पूरे 2 बजे संगत जी, उससे मतलब कि पहले नहीं, उससे उसके बाद नहीं, 2 बजे गुरु जी ने अपने आप बोल दी, कहना कहना कंजरो सारे नु बाहरों भेज दो, बाहरों मत्था टका दो ना बस। जैसे ही गुरु जी के पास आना, तो मैं क्या, मैंने बोला अंकल संगत जी अभी यहीं से मत्था टेक लो, प्लीज सब यहाँ से मत्था टेके कर चलो। वो संगत को पता होता थी। 2 बजे फिर पूरे 2 बजे गुरु जी अपने पाठ में तप में लग जाते थे संगत जी। ऐसे ही लेट जाते थे, तो हम हमारी हमारे क्या आगे होते, हम सब साथ में बैठे होते थे, जैसे गुरुजी ने अपनी लेग्स वैसे सीधी करते, तो फिर हम ऐसे मुक्की मारना शुरू करते। गुरुजी ऐसे मतलब एक साइड को बक लिया, फिर ऐसे मुक्की मारना। गुरुजी संगत जी सोते नहीं थे संगत जी, मैं क्या बताऊं, 1 मिनट में अपने मुझे, मेरे को पहले पता नहीं था, तो मैं भी सोचता था भी ये संगत एमी कर दी है भी, से पता मेरे को बताते गुरुजी सौंदे नहीं है, कि मैं क्या एमी करते हैं, कौन सा इंसान है जो नहीं सोएगा उसके, है ना। लेकिन गुरुजी जब वहां पर आए संगत जी, मैं बताऊं, गुरुजी सोते 1 सेकंड तक नहीं सोते थे, 1 सेकंड। और संगत जी मैं गुरुजी का 6 महीने रहा, तो गुरुजी ने मेरे को भी नहीं सोने दिया। आज मैं सोचता हूँ कभी कि मैं सोया कब था, क्योंकि गुरुजी के साथ आप वगैरह 24 आवर, तो आप तो सो ही सकते नहीं, बिल्कुल ही नहीं आप सो सकते। और फिर क्या हुआ था संगत जी, इतनी नींद आती थी, कई बार तो इतनी नींद आती थी, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता था। एक बार क्या हुआ संगत जी, ऐसे गुरुजी के पास ऐसे बैठे थे, तो गुरुजी, ਅਸੀਂ कपूरथले गए, कपूरथले गुरुजी को गाड़ी में लेके गए, तो गुरुजी थे गए। गुरुजी हमारे समझ, हम बच्चे होते थे, कम से कम 11th 12th में पढ़ते थे, मतलब एकदम बच्चे ही होते थे संगत जी। तो वो गुरु जी कहते, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, मैं बाद में आऊँ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ क्या है।
तो हमें फिर दूसरी गाड़ी थी, तो दूसरी गाड़ी हमने स्टार्ट की फटाफट जाके, मतलब उस समय गाड़ियां भी काफी तेज चलाते थे। तो गुरु जी की कृपा थी ऐसे, तो मतलब कि कैसे मैं आपको बताऊं। तो उसके बाद संगत जी गाड़ी स्टार्ट की, जैसे मंदिर में आए, गाड़ी लगाई तो अंदर गए, तो जैसे गए अंदर इतनी नींद आ रही थी, हमने रजाई उठाई, रजाई कारपेट नीचे लगे होते थे, तो सराहना रखा, पिल्लो रखा और रजाई निकाली, तो रजाई लेकर कैसे सो। और जैसे ही सोते थे इतने खराटे आ रहे, इतने ये आ रहे, इतना वो, मतलब कि मैं आपको कोई बता नहीं सकता था आदमी। अभी जैसे ही लेटे थे, मतलब कि 5 मिनट नहीं हुए, वहाँ पर गुरु जी कोई प्रोग्राम है वहां पर, कम से कम हमने सोचा 2 4 5 घंटे तो गुरु जी लगाएंगे कम से कम। संगत जी मैं क्या बताऊं, हम अभी आए थे 5 मिनट बाद गुरु जी आ गए। 5 मिनट आ गए, अब गुरु जी ने गेट खड़का दिया, तो अब उठे कौन, उठे कौन, इतनी नींद आ रही है, सारे के सारे हम लेटे हुए हैं, जाके 3 4 जने सेवादार होंगे सारे लेटे हुए। तो गुरु जी कहते कहते कंजरो गेट खोल दो, नहीं तो मैं ऊपर ही टप गया। संगत जी आप यकीन मानो कि हमारे होश उड़ गए भी, गुरु जी इतनी जल्दी कैसे, रजाइयाँ उठा के सीधी कमर जो ट्रीटमेंट रूम था उसमें रख दी सारी, उठा के फटाफट। और गुरु जी का गेट खोला, गुरु जी आए, तो गुरु जी आए तो गुरु जी सानू कहते कंजरों की करते सी, की करते सी। तो अब ये तो क्या बोले भी, गुरु जी सो रहे थे तो ये चुप रहे। चलो कंजरो झाड़ू मारो, झाड़ू मारो। तो फिर जैसे झाड़ू, अब रात को देखो, मतलब 12 1 बजे को जी बोलते झाड़ू मारो, झाड़ू मारा। जैसे झाड़ू मारा, संगत जी नींद ही उड़ जाती थी, पता नहीं नींद कहाँ चली जाती थी। फिर उसके बाद मुक्की मारनी शुरू हो जाती थी। और फिर गुरु जी, संगत जी एक बार क्या हुआ कि गुरु जी मतलब ना, गुरु जी आपके टेस्ट लेते हैं, आपको करते हैं, तो पता नहीं अंदर। तो गुरु जी के पास आराम नाम की तो चीज थी ही नहीं, मतलब कि ना सारा दिन भर लगे रहो जैसे भी है ना। तो एक दिन संगत जी, गुरु जी, मैं किचन में बर्तन मांज रहा था, कम से कम 1:30 रात के ना, 1:30 अर्ली मॉर्निंग के 1:30 हुए थे। तो गुरु जी कहते कंजरा तू ਇੱਥੇ ही रहना या मेरे को आना। तो मैंने जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाया, मैं क्या भी यहाँ रहूंगा, थोड़ा जिहा आराम भी कर लूंगा, गुरु जी तो वहां पर आराम भी नहीं करने देंगे। तो फिर गुरु जी कहते कहते कंजर, कहते काम तो डर। तो मैं चुप हो गया, फिर बोलिया नहीं, गुरु जी के सामने ज्यादा बोल तो सकते नहीं थे। तो मुझे नहीं पता था उस दिन गुरु जी ने मेरी क्लास लेनी है। उस समय हम काम भी इतना फास्ट करते थे संगत जी, मैं क्या बताऊं। मतलब कि गुरु जी जब लेट जाते थे तो हमें कोई परमिशन नहीं होती थी भी, जैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था मंदिर के अंदर। मतलब कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो फिर जहां भी है जैसे भी है वो आराम से बैठ जाएगा। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि अब उस दिन गुरु जी ने मेरी क्लास लेनी थी। जैसे ही मैंने 5 मिनट में काम सारा खत्म किया किचन का, जब पोछा मारा, पोछा मार के मैं बाहर आया, आके तो मैंने रजाई ली, और रजाई लेके मैं तो सो गया। मोंटी हुंदा सी, शबीला हुंदा सी, ये गुरु जी के पास थे। तो मैं ऐसे लेटा, मैं लेटा, मेरे को नींद आ गई। तो अभी जैसे नींद आई संगत जी, किसी ने बाहर ना गेट खड़का दिया। 2 2:15 बजे के आसपास किसी ने गेट खड़का दिया। तो मैंने सोचा भी गुरु जी को मोंटी नहीं है कि गुरु जी उन्होंने भेजूंगे देखने ना। मैं तो सो रहा था। तो गुरु जी पता नहीं, फिर मोंटी मोंटी मेरे को आया, कहता गुरु जी बुला रहे थे। मैं क्या कि कहता नींद में गुरु जी बुला रहे, चल। तो मैं गुरु जी को गया, मैं कहा हाँ जी गुरु जी, बैठ गया गुरु जी के पे जाके ना, मत्था टेक गया। तो गुरु जी कहते हाँ, गुरु जी कहते कंजरा बाहर कौन आया। मैं कहा, गुरु जी मैंने नहीं पता है। हाँ, अच्छा मोंटी, तुम बॉबी पौड़ियाँ चढ़ के देख क्या कौन है। तो मैं कहा, पौड़ियों सीढ़ियों पे चढ़ के मैं देख कर नीचे आया। आगे गुरु जी को बताया, गुरु जी एक आदमी है, वो मैं नहीं जानता भी, वो गेट खड़का रहा है, और एक गाड़ी में बैठा है, एक आंटी को गाड़ी में बैठी है। अच्छा, अच्छा, गुरु जी इदा कहते। फिर बैठ गया मैं कहा, फिर थोड़ी देर उसने गेट नहीं खड़का, तो मैं सोचा चला गया होगा, मैं बैठा बैठा गुरु जी के पास। फिर मैं थोड़ी देर, गुरु जी ऐसे बैठे, तो गुरु जी में से लेटे थे, तो फिर मैं धीरे से उठा, जाके फिर रजाई में बैठ गया जाके। तो फिर मेरे को नींद सी आने लगी। फिर नींद आने लगी थी, फिर उसने गेट खटका दिया बाहर। तो फिर अब मेरे को गुस्सा भी चढ़े, ना तो हमें सोने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं भी, या तो यहाँ भी क्या करने आए हैं, वो यही सब कुछ बोलने लग गया। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था। तो फिर गुरु जी मैंने कहते कहते कंजर नु बुलाओ, कंजर नु बुलाओ। तो मैं फिर गया, मैं क्या, हाँ जी गुरु जी, हाँ। अच्छा तो कंजर ऐसा कर जाके वे बेउन पुछ की गल की है, कौन है, कित्थों आया है। तो मैं गया, तो मैं गुरु जी को उत्थे मैं गया, अभी तो मैंने गेट भी नहीं खोला था। मैंने बोला भी, मैं क्या हाँ जी अंकल जी दसो की गल है। कहते जी मुंडा मेरा बीमार हो गया। मैं अच्छा जी ठीक है जी।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। उसने बोलिया कि कहता भी गुरु जी इत्थे ही है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी इत्थे ही है। तो मैं तो क्या मैं कहा ये तो टाइम कोई गुरु जी के दर्शन करने को नहीं है, भी गुरु जी सुबह मतलब कि शाम को मिलते हैं, भी इस टाइम तो नहीं मिलेंगे। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ 3 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, 3:15 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, 4:15 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੰਜਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਝਾੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं पा रहे। मेरी ना मेरे को दिसंबर का महीना संगत जी, मेरे को ना पसीने आ गए। फिर मैं गुरु जी बैठे बैठे थोड़े आराम हुआ, तो फिर मैं उठ के तो धीरे धीरे झुका। अब मेरे को नींद नूंद सारी मेरी उड़ गई, पूरी उड़ गई। अब गुरु जी जो झाड़ते थे ना संगत जी, उस समय तो आप मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। आपकी आपका रोम रोम ना ऐसा हो जाता था, आप कुछ मतलब कि कुछ मैं कुछ बता नहीं सकता कुछ चीजों के बारे में। फिर क्या हुआ गुरु जी, फिर थोड़ी देर में मैंने गुरु जी कहते कंजर ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। तो मैं गया, मैं क्या ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਜਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕੰਜਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ कहता है किहड़ी गड्डी मैं जाके कहना। मैं गया, जाके मैं भी पूरा गया उसके अंदर। तो मैंने बोला अंकल जी गल सुनो। कहता हाँ जी। मैं कहा जी मैं इतने तो हौलदार लगा भी जे तुम 5 मिनट नहीं गए मैं पुलिस ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो उसमें बच्चे ਸੀਗੇ तो मैं गुरु जी को आके मैं कहा गुरु जी होता कहता मैं डीएसपी ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੰਜਰ ਕਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੰਜਰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਆ ਏਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮਾਂ 5.25 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਤਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰਲਾ ਗੇਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਾਅ ਬਤਾ ਦੀ ਹੈ ਵੀ 5.25 ਕਿਲੋ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚ ਤਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਕੀ ਲਏ, काले माँ ले उन्हें जाके पानी चलते पानी के अंदर मतलब कि डाल दिए। जैसे ही संगत जी उन्होंने उन्हें डाले तो कहते विदिन 5 मिनट उनको कॉल आ गई भी आपका मुंडा थोड़ा बिल्कुल सही है। अब संगत जी सानू भी नहीं पता मुंडे ने होया कि सर क्या नहीं था, लेकिन वो इतना वो था भी वो चंडीगढ़ से आ गया वो गुरु जी के पास। तो गुरु जी देख लो उसका कल्याण भी कर दिया संगत जी। और विदिन 5 मिनट वो पूरी चंडीगढ़ से उसका कॉल आ गया भी वो आपका जो मुंडा है वो बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी देखो भी गुरु जी ने किस तरह उसका कल्याण किया। गुरु जी संगत जी ਦਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਏਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਾਸ ਨਾ ਐਸਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰੇ ਭਰ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। तो ऐसे करते करते गुरु जी बाहर दरवाजे तक आ गए, जो जलंधर मंदिर का मेन डोर है वहां तक आ गए। एक सरदार जी आए वो भी आए तो उन्होंने गुरु जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ।
ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਂਟੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ भी। हाँ, तो बच्चे तो उसमें पता नहीं ਸੀਗਾ। तो गुरु जी के पास ऐसे बैठे रात ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜਰਾ ਦੱਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਜਰਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਦੌੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੇਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੇਲ ਹੋ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। संगत जी मैं क्या बताऊं, सानू बाहर ਕੱਢਦਾ संगत जी। अब देखो दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है, तो गुरु जी ने सानू बाहर, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ खड़ गए जाके ना। अब वो जब तक गुरु जी की परमिशन आप अंदर नहीं आ सकते। अब वो पता नहीं परमिशन कब होगी संगत जी। ऐसे बैठे बैठे बाहर बैठे तो क्या खड़े थे। इन्हीं में गुरु जी जब ना गुस्सा चढ़ जाता सी, तो फिर गुरु जी अपने आप ही उठ के ना ऐसे करने लग जाते। फिर किचन में आए, किचन में आके मैं कहते हम हमें किचन पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंदर बैठे हैं उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था ना गुरु जी क्या कर रहे हैं। गुरु जी ने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। हमारे और दो डब्बे होते थे जिसमें एक 2-2 किलो चीनी होती थी। 2 किलो चीनी, 2 किलो पत्ती पूरी भर के रख देते थे रात में। गुरु जी ने दोनों डब्बे उसके अंदर पतीले के अंदर वो डाल दिए। और चम्मच लेके गुरु जी जैसे गुरु जी का ये मंत्र जाप होता ਸੀ, ऐसे चलता रहता होता ਸੀ। गुरु जी ने उसमें स्पून घुमा रहे हैं जो मंत्र जाप अपना कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भी जो अंदर आज बैठे हैं कैसी चाय मिलेगी, देखो क्या होता है ना, इतनी चीनी इतनी पत्ती ना। तो फिर क्या हुआ कि जैसे गुरु जी ने बनाई, तो गुरु जी कहते वो कंजर बाहर खड़े उन्होंने मेरे बुलाओ। तो वो आया मैनू कहता कहता भी गुरु जी बुला रहे हैं अंदर आ जा। मैं कहा नहीं नहीं तुसी पी लो कोई नहीं, क्योंकि हमें तो पता था संग चाय कैसी बनी है। तो संगत जी क्या हुआ, फिर गुरु जी कहते तेनों कह रहे गुरु जी बुला रहे अंदर आ जा। संगत जी अंदर आके बैठा, तो गुरु जी ने फिर वो अपने हाथ से वो चाय डाके साल के साथ हमने भी देती। और संगत जी वो चाय जो मैंने पी ना, वो उसका टेस्ट आज तक भी मैं क्या बताऊं भी, वो ऐसी चाय नहीं कभी मैंने जिंदगी में अपनी दोबारा पी। वो गुरु इतना कुछ होने के बावजूद फिर गुरु जी ने देखा मैं वो चाय अपने हाथ से बना के पिलाई। तो गुरु जी तो संगत जी महाशिव है, महाशिव। इनके आगे तो मैं बताऊं कुछ भी नहीं है। मतलब कि जहां तक हमारी सोच मतलब कि खत्म होती है ना संगत जी, तब गुरु जी की सोच शुरू होती है। ये तो आपको घर से आते थे संगत जी, घरों से हम आते जैसे घर से गुरु जी कहते हैं जी सीधे आओ तो सीधे जाओ, फिर गुरु जी के नजारे देखो। संगत जी मैं क्या बताऊं, अब भगवान के पास जैसे मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता हम किस तरह जाते हैं। तो गुरुजी ने फिर हम गुरुजी के मंदिर जाने के बाद पता लगा भी ये इस तरह नहीं होता, ये तो सीधे आओ, जब भी आते हो आप सीधे आओ और सीधे अपने घर जाओ, अपनी ब्लेसिंग लेके अपने सीधे घर जाओ ना। उस समय गुरुजी के पास सुनते थी संगत जी, हमें ये नहीं पता था हमारे साथ में कौन बैठा है। कभी नहीं पता होता था कौन साथ में बैठा है कौन है। इवन जो सेवा कर रहे हैं वो अपनी अपनी सेवा करे, उन्हें पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है संगत जी। और तो सारे के एड्रेस होते हैं, सारे के फोन नंबर होते हैं, ये होता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, गुरु जी किसी से ज्यादा मिलने भी नहीं देते थे। तो संगत जी ये गुरु जी हमारे महाशिव है, महाशिव। मैं आपको कुछ बता नहीं सकता इनके बारे में, जितनी भी बातें करी है। तो सत्संग इतने हैं कि मैं हर बोलूं तो बहुत ज्यादा है गुरु जी के बारे में। और उसके बाद देखो सानू गुरु जी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ अमरीका बड़े आ जाओ, अमरीका बड़े आ जाओ। तो ਅਸੀਂ सोचना भी 99 में हमें बोलना शुरू कर दिया था गुरु जी ने भी अमरीका बड़े आ जाओ अमरीका। तो संगत जी मैं क्या गुरु जी ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੱਪਦੇ ਸੀ ਉਸ ਲਈ। ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ जी आप यकीन मानो गुरु जी एक एक बात पूरी सच हुई। देखो मैं मेरी बहन भी अमेरिका में, मैं भी अमेरिका, मेरा भाई भी अमेरिका में, सभी एक ही जगह पे, मम्मी पापा सारे के सारे यूएस के अंदर। तो ये कौन कर सकता है संगत जी, कौन कर सकता है। मैं आपको कुछ बताने से एक और छोटा सा बना देता हूँ।
मेरी बहन के यूएस के पेपर लगे हुए थे संगत जी। तो मतलब मैरिज हो गई थी। मैरिज भी यहाँ के होनी थी, तो इनके ना पेपर नहीं आ रहे थे। तो गुरुजी वहां पर जलंधर में आए हुए थे। गुरुजी जिद्दां ही आए तो मैं कहते गुरुजी कहते मैं ना कहते हाँ, मेरे को तो पता था भी ये बात, अभी पेपर नहीं आए भी वो। फिर यहाँ इनको कॉल की तो ये कह रहे हम आपको लेटर भेज रहे हैं, आप जाके यूएस एम्बेसी दिखाओ तो आपको वो पेपर मिल जाएंगे। तो चलो ठीक है, हमें जैसे बोला हम ठीक है। तो गुरुजी को गए तो मैं फिर डैडी को मैंने बोला तो डैडी तो सुबह सुबह आए। डैडी सुबह सुबह 7 बजे मंदिर आ गए, तो ऐसे कोई भी अलाउड नहीं था अंदर आने के लिए। तो गुरुजी ने पता होगा कि कौन आया क्या है, इनके दिमाग में चल रहा है कैसे चल रहा है। तो गुरुजी ने कहते वैसे बरामदे में सुन घूम रहे थे सुबह 7 बजे। कहते कौन आया? तो मैं क्या गुरुजी लब्बे तो रेडी है, ये इतने की करना है, इस वेले की करना है, गुरुजी पता नहीं अंकल, कि। आपकी आवाज आनी बंद, तो बहुत कम स्लो हो गई। अच्छा, हाँ जी अंकल। तो फिर गुरुजी ने कहा कि बिना अब आ रही है अंकल जी? हेलो। जी अंकल, अब आ रही, जी जी। हाँ जी। तो गुरुजी ने हमें कहा संगत जी, तो मैं गुरुजी के पास था ऐसे बैठा हुआ। तो गुरुजी फिर डैडी मेरे को तो पता ही वही बात है। मैं गुरुजी कहते बाहर जाकर जरा बाहर जा पूछ गया की गल है। बाहर गया तो मेरे को तो पता वही बात है भी पेपर नहीं आया अभी तक ऐसे ना। मैं कहा डैडी कोई नहीं, मैं गुरुजी ने गल करता तुम जाओ ना। तो डैडी उस समय बाहर से मत्था टेके तो चले गए। तो मैं गुरुजी के पास, गुरुजी कहते हाँ कंजरा दस की गल है, की गल तेरा पे काते आया सी? तो मैं ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੀ ਦੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਣੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ मेरा दिमाग अपना ही था। मैं क्या गुरु जी शाम में चल जाऊंगा। तो दिल्ली शाम में चल जाएगा तो सुबह पहुंच जाएंगे, सुबह जाके काम हो जाएगा। तो गुरु जी कहते चल ठीक है चंगा फिर है। हमें पता सानू भी नहीं कुछ भी क्या है चलना है कैसे चलना है। तो फिर गुरुजी कहते मैंने ऐसी वो फिर गुरुजी बार बार वो बात ना रिपीट करवाते थे, वो बात रिपीट होती थी। तो फिर मैं गुरुजी के पास हम ना ग्रेप्स ऐसे दे रहे थे कुछ कर गुरुजी ग्रेप्स खा रहे थे ऐसे ना, एक एक ग्रेप साफ करके ना नैपकिन के साथ गुरुजी को दे रहे, गुरुजी खा रहे थे। इतने में एक शगन अंकल होंगे सी वो आ गए। तो गुरुजी कहते ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਜਰ ਕੋ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। अब वो शगन अंकल पूछना भी ये ने गुरु जी दिल्ली की करना जाके हैं? और दस कंजरा दस दस नु कहते कि दिल्ली की करने जाना तो अब फिर इसको पूरी बात बताओ। वैसे ऐसे पेपर नहीं आई ये है वो है तो ऐसे ऐसे करके। तो कहता वो कहता शाम गुरु जी शाम तो धुंध पै जानी है ये गड्डी कितना चलाऊंगा। तो गुरु जी भी कहते कंजरा तू मैंने दसिया नहीं शाम को धुंध पै जानी है तो गड्डी कितना चलाऊंगा। पैदा बह के हम पे मेरे को भी लगा भी गल तो सही है, भी हम गड्डी कितना चलूंगी दिल्ली पे जाना हो तो रास्ते में तो फॉग पड़ जाती पूरी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं फिर गुरु जी थोड़ी देर विद इन मतलब 1 मिनट के अंदर गुरु जी बोले कहते कंजरा जाके देख तेरे पेपर आ गया। तो मैंने सोचा भी शायद गुरु जी को गल समझ नहीं लगी भी वो अमेरिका से पेपर आने हैं भी वो इंडिया वाले पेपर नहीं है भी शायद कोई आ जाए या कुछ आ जाए ना। तो मैं फिर बैठ गया ऐसे मैं कहा भी शायद गुरु जी समझ नहीं लगी। फिर गुरु जी कहते मैनू कहते कंजरा तेन सुनता नहीं तेन मैं क्या घर जाके देख तेरे पेपर आ गए। तो संगत जी यकीन मानो कि फिर दोबारा तो कोई गल हुई नहीं। फिर मैं मत्था टेका तो बाहर आया तो गाड़ी स्टार्ट की जो घर पहुंचा, जैसे मैं घर पहुंचा संगत जी मम्मा पापा ऐसे बाहर धूप में बैठे थे। तो एक को कोई आया वो आया तो वो उनके हाथ में पेपर वो दे के चला गया। और ऐसे लग रहे थे जो लेटर देने वाले आते हैं ना वो था कोई, वो नया ही था कोई। तो संगत जी उन्होंने वो पेपर इनके जैसे मैं घर पहुंचा तो मैं कहा डैडी गुरु जी तो कहते पेपर आ गए, कहते यार देखता आ तो गए एमबीसी वाले पेपर। अभी देखो भी संडे को संगत जी कहाँ से पेपर आते हैं पहली। हाँ वो जैसे ही गया फिर डैडी कहते मैं कहा डैडी हूँ फिर कहते हूँ तो पेपर आ गए गुरु जी। हाँ गुरु जी को मैं इतने की करना। जिद्दां ही मैं गुरु जी को गया गुरु जी कहते कंजरा आ गए पेपर तेरे। मैं कहा गुरु जी आ गए। कहते कंजरा तेरे मैं 10,000 रुपये बचाते दिल्ली जाते 8-10 हज़ार रुपये लग जाने ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8-10 हज़ार ही साढ़े बचाते। तो संगत जी मैं क्या बताऊं ये तो महाशिव है, महाशिव संगत जी, इनके आगे तो कुछ भी नहीं। फिर संगत जी क्या हुआ तो फिर मम्मी शाम को गई, मम्मी कहती गुरु जी को गए मत्था टेके तो गुरु जी कहते आंटी तेरे मैं 10,000 रुपये बचाते, तेरे 10,000 बचा।
संगत जी अब क्या गुरु जी की बातें हैं, छोटी छोटी बातें। गुरु जी महाशिव है संगत जी, महाशिव। मैं इनके इतने सत्संग, हमारा तो पूरा जीवन ही गुरु जी के साथ ही बीता है संगत जी। अब संगत जी, हाँ जी, ब्याह वाला तो संगत जी इदा सीगा भी संगत जी मैं रियली बताऊं भी, हाँ, गुरु जी पहले हेल्थ देते हैं फिर आपको वेल्थ देते हैं, ठीक है। तो हेल्थ दी, फिर उसके बाद गुरु जी साड़ी देख लो कोठी बनाती, गुरु जी ने पूरा मकान बनवा दिया उनका। जैसे ही मकान खत्म फिनिश हुआ संगत जी, फिर हमारे मतलब मेरी बहन को रिश्ते आने से, देखो गुरु जी ने किस तरह किया। रिश्ते आने फिर शुरू हुए, पहला कोई रिश्ता नहीं आया संगत जी, फिर रिश्ते आने शुरू हो गए। तो फिर कभी अब देखो संगत जी, हम जवाब दे रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। एक लड़का इटली से आया तो हम गए वहां पर देखने के लिए, तो मेरी बहन कहती जो तो आप इटली करना है नहीं बाबा जी, देखना कहते देखना, उनकी पूरी हाँ है हमारी तरफ। तो गुरु जी के पास गए, हमने वहाँ पर देखा मुंडा, तो हमने जवाब दे दिया। फिर एक कोई इंजीनियर था तो इंडिया में था, तो हमने फिर उसको भी जवाब दे दिया। फिर मेरा बाबा गुस्सा हो कहता तो एक इंग्लैंड से आया, तो हमने इंग्लैंड वाला कुछ यानी मेरी बहन कहती भाजी जो आप गुरु जी नो, गुरु जी तो कहते से अमरीका वाले है, तो इतने तो थोड़ा जाना है जो आप ते जाना ही नहीं, तो उत्थे करना भी क्यों। संगत जी फिर क्या बताऊं, फिर ਅਸੀਂ फिर बैठ गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक अमेरिका से रिश्ता आया संगत। तो अब देखो उस समय की बात है, मतलब कि 2002 के आसपास की बात है। अगर कोई रिश्ता अमेरिका से, तो कोई तो देखता भी नहीं था, जैसा भी है चलो कर दो ना। तो वो अब वो जो रिश्ते उन्होंने पूरी हाँ कर दी, ये कर दी, तो ਅਸੀਂ कहा चलो गुरु जी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ है। हम सोचते थे सेवादार हैं, सेवादारों को कुछ पता नहीं, सेवादार तो एवं ही है थे बैठे ना, कई बंदा ऐसे ही सोच लेते हैं। तो शगन अंकल से गए, तो मैं क्या, हम गुरु जी गए तो मत्था टेके, मैं और मम्मी गए, फोटो लेके गए। तो शगन के अंदर भी इदा करो, बॉबी अंकल चलो बाद जब बाहर बरांडे च बहने हैं, बरांडे पे चाह प्रसाद लेने, मैं कहा, चलो ठीक। सो सुदामा जी ने चाय बना के दे दी, तो हम शगन अंकल बैठे इधर बैठे। तो मैं अंकल को बताया, मैं कहा, अंकल जी इधर ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ, ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ। तो मम्मी ने तो फोटो कढ़ी, ਉਹਨੂੰ फोटो दिखाती शगन अंकल को, तो वो कहता कहता मुंडा ठीक नहीं है। आप संगत जी आप यकीन मानो, हमारी तरफ से हाँ है, उनकी तरफ से हाँ, वो शगन अंकल कहते मुंडा ठीक नहीं है। पर ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਕਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ तो सही फोटो। कहते नहीं यार तेनों मैं कह रही हूँ मुंडा ठीक। आप संगत जी यकीन मनाओ, चाय भी हमने पी ली, सब कुछ आधा पौना घंटे लगा, मैं किस तरह हाँ कर दे, उसने कोई हाँ नहीं की। कहते भी जगाना कर लो कहते तुसी, पर मुंडा ठीक नहीं है। संगत जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या दसी वे साडा क्या। अब पूरा मतलब देखो भी सब कुछ हुआ हुआ, तो फिर उसने जवाब दे दिया। तो रास्ते में आ रहे थे, मत्था टेका मंदिर गुस्सा रास्ते में, फिर मैं रास्ते में घर जा रहे थे, तो मैं क्या भी मम्मी इनू केड़ा पता हैगा, चलो आप गुरु जी को जाने दिल्ली जाने। उस समय पे इतने फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, ऐसे ऐसे मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं था। तो संगत जी क्या हुआ कि अभी मतलब सुबह के 10 बजे थे, हार्डली 11 में 10:30 बजे घर पहुंचे, फिर असी प्लान बना लिया दिल्ली जाना है। 11-12 बजे हम सीधा बस स्टैंड पे आ गए। उस समय बहुत फास्ट काम करते थे संगत जी, मैं क्या बताऊं। बस गुरु जी के पास तो ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ जाना तो ਏਦਾਂ ਹੀ चले जाइदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो जैसे बाहर आए तो मैं मतलब कि बस स्टैंड आए, बस में बैठे तो 8 साढ़े 8 बजे गुरु जी के पास पहुंच गए। तो संगत जी गुरु जी के पास ऐसे बैठे, तो गुरु जी के पास जा ऐसे मत्था टेका तो बैठ गए। गुरु जी ने कुछ नहीं किया। फिर मम्मी कहती फोटो दिखा दो। मैं क्या मम्मी हाले रुक जाओ, तो जब सभी जब लंगर के लिए जाएंगे तो फिर थोड़ा सा इधर उधर होते हैं लोग, तो फिर गल कर लेंगे ना। तो संगत जी अभी जैसे 10:30 10:30 बजे थे, मतलब कि नहीं 8:30 9:30 के आसपास टाइम था, तो सब गुरु जी ने एकदम लंगर के लिए शुरू कर दिया। इधर लंगर में कहा मम्मी आप फोटो काटो, मम्मी फोटो काट रही है, तो मैं जाके गुरु जी को मत्था टेकता। मत्था टेक के मैं गुरु जी के साइड में आ गया, तो गुरु जी मम्मी फोटो काट रही मेरे सामने फोटो। गुरु जी उठो बोलना कहते आंटी दौड़ जा इथे ना आई, दोबारा दोबारा ना आई है। मैनू कहती मुंडा अमरीका तो आया, मुंडा अमरीका मुंडा बिल्कुल सही नहीं है फलान। गुरु जी ने पता नहीं की कुछ कहता, मैं तो क्या पता। तू तो खड़े ना हो, चलो दौड़ जाते, चलो दौड़ जाते फलाना। फिर गुरु जी मैनू कहते
मैंने नहीं कहना गुरु जी, जब बोल रहे थे उन्होंने बोला था मैं अपने आप आके करूंगा, मैं अपने आप आके करूंगा। संगत जी मैं क्या बताऊं। तो संगत जी तो गुरु जी ने वो जवाब दे दिया। अब यकीन मानो भी सारी यहाँ इधर से यहाँ उधर से यहाँ, तो गुरु जी ने जवाब देता। फिर ਅਸੀਂ उस वापस उसी टाइम घर पे, मतलब वहां से बस पकड़ी, मतलब 9:30 बजे, कुछ ने लंगर भी नहीं कराया। 9:30 बजे वहां से फिर भेज दिया, तो सुबह जलंधर पहुंच गए हमारे दादाजी। तो मैं क्या, गुरु जी ने तो मना करता। पापा कहते था इन्ना चंगा मुंडा सी, फलाना टाइम पढ़ाया। तो मैं क्या, गुरु जी ने मना करता, पापा जी ऐसे नहीं कर सकते, तुझे रहने दो। वो ਉਹਨੂੰ जवाब दे दिया लड़के को। फिर ना, फिर क्या करना था, फिर क्या करना, फिर ही ਉਹ ਤ੍ਰਿਜਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਦਾਮਾ, ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋਬੀ ਅੰਕਲ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। भाई यकीन मानो भी, अब ये अमेरिका का रिश्ता भी कोई मजाक नहीं है वैसे, सबके पास ही पड़ा। ओदे को जाना, वो कभी इसने छुप जाना, कभी इधर चल जाना, कभी गांव में चल जाना, कभी ऐसे करना। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ है। कहता नहीं बॉबी अंकल वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। संगत जी एक दिन क्या हुआ, घर में हम सभी ऐसे बीमार पड़े थे। तो ये मेरे जो मेरे तो फिर वो ना रिश्ता लेकर आया, वो रिश्ता भी लेकर आया, लड़के की माँ बाप, डैडी, और उसकी बहन, उसके बहन का हस्बैंड, मतलब कि ऐसे, मतलब कि 5-6 गाड़ियों के अंदर उनकी पूरी वो सारे वो परिवार अमेरिका से है वो। तो हमारे घर आ गया, उन्होंने पापा घर आ गए, तो हम थोड़ा बोलेंगे भाई हमने लड़की नहीं दिखानी, कुछ नहीं दिखानी। तो फिर मेरी बहन को उन्होंने देखा, तो उन्होंने, उसकी माँ ने 101 रुपया दे दिया शगन के तौर पे। तो वो बात पक्की हो गई। अब वो ना तो गुरु जी को पूछा, ना कोई वास्ता। उसी के चलो रहने तो, पूछना नहीं है, तुझे दे संगत जी, आप यकीन मानो एंगेजमेंट कर दी, एंगेजमेंट जैसे शादी की तरह वैसे कर दी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, अभी असी हमने वो कर दिया। अब संगत जी वो देखो भी, फिर हमने किसी को बताया ही नहीं, मंदिर में भी नहीं बताया किसी को। मतलब एंगेजमेंट भी हमने थोड़ी दूरी की जाके, तो किसी को भी नहीं पता, घर वालों को पता था, बाकी किसी को कुछ नहीं पता था। तो अब वो देखो विद इन 3-4 महीने के अंदर गुरु जी उसले कहते थे मैं अपने आप। तो संगत जी अब गुरु जी उससे मैं बताया ना, नवंबर में गुरु जी वहां पर आ गए जलंधर, 2002 नवंबर में गुरु जी जलंधर आए। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀ, एसटीडी तो फोन किया मैं, मम्मी जल्दी आ जाओ गुरु जी आ गए। अब ये भी भागे भागे उसी टाइम ऑटो पकड़ा, तो ऑटो पकड़ के सीधे जैसे भी है वहां पर मंदिर पहुंचे। जैसे मतलब अब मेरी बहन देखो, एंगेजमेंट की अंगूठी थी वो भी घर छोड़ के आई। वो भी इतना गुरु जी को डर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੋ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਆਹੋ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਟੇਢੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ दरवाजे भी टेढ़े। गुरु जी मैं क्या बताऊं, ये तो चीजें हमने भी नहीं देखी। गुरु जी कहते बंगियां दे बंदे भी टेढ़े, इन्होंने दरवाजे भी टेढ़े। तो संगत जी जैसे वहां पर, तो पता लगा गुरु जी ने क्या दरवाजे टेढ़े है ना, चलो बंद जो होते हैं परिवार, तो उसका तो चलो बाद में पता लगा, बंदे टेढ़े जेडे सी वो तो बाद में पता लगा, लेकिन दरवाजे उनकी जो डोर थे ऐसे स्ट्रेट नहीं थे, मतलब कि टेढ़े टेढ़े ऐसे दरवाजे पूरे गांव के अंदर वो टेढ़े दरवाजे लगे हुए। उसी देखे नहीं सानू उसे इदा थोड़ा ਹੁੰਦਾ अमेरिका अमेरिका देखती थी। तो वो जब देखा तो वो फिर पता लगा भी इदा है। और फिर देखो गुरुजी ने अपने आप ही अपने हाथ से आके, मतलब कि मेरी बहन का वहां पर सारा काम ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ज्योति चौक ਛੱਡਿਆ, तो सामान ले लूंगे, ऐदा कर दूंगे, वो सामान मैंने को सुबह जाके मैंने वहां पर छोड़ना ज्योति चौक। तो फिर गुरु जी को आ जाना, फिर ही नहीं ऑटो पकड़ के वहां जाना, फिर उसके बाद शाम को फिर गुरु जी को आ जाना। तो पूरा सामान लेके सब कुछ लेके फिर गुरु जी, कैसी क्या भी गुरु जी किसी ने रास्ता दिए। हमने संगत जी किसी ना किसी रिश्तेदार को बताया ना किसी को बताया। गुरु जी कहते हैं आंटी तेनों बहुत वे है, तेनों क्या कुड़ी ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ। संगत जी मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं, गुरु जी ने सानू कुछ भी नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं हमने किया, ना तो पाठ तक नहीं रखाया। तो गुरु जी कहते भेज दो कुड़ी ਨੂੰ, भेज दो भेज दो, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਣਾ। पर जिद्दां गुरु जी कहते ਸੀ ਅਸੀਂ उसे लेकर करके भी गुरु जी, देखो गुरु जी ने खुद आके वहां पर किया। संगत जी उस समय यही काम गुरु जी करने के लिए आए हुए थे 2002 के अंदर, जब गुरु जी जलंधर आए थे।
तो गुरु जी तो महाशिव है अंकल, महाशिव है। इनके आगे तो बस मैं जितने भी, हमारा तो सारा जीवन ही गुरु जी के साथ ही निकला है। अभी अब आज तक भी गुरु जी के साथ ही है संगत। यहाँ तक भी पहुंचे गुरु जी की कृपा से पहुंचे हैं, सारा परिवार यहाँ यूएस के अंदर सेटल है। ये तो महाशिव है संगत जी, इनके आगे तो मैं बताऊं कुछ भी नहीं है संगत। संगत जी, गुरु जी अंकल जी, बस गुरु जी की कृपा अंकल जी, बस गुरु जी की बस इसी तरह है। आज भी यहाँ पर देखो कितने सत्संग हो रहे हैं, यूएस के अंदर कितना होता है, लोग बस संगत आती है, बस इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतना सब कुछ मिलता है, बस गुरु जी की कृपा है अंकल। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे सत्संग है, लोग पता नहीं कितने लेते हैं, सुनते हैं, कितना का कल्याण गुरु जी कहते सी, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। एक बार क्या हुआ अंकल जी, तो गुरु जी के साथ लुधियाना गए। उस समय मतलब गुरु जी के साथ वहां पर नए नए थे ना, जब गुरु जी 2002 में आए, तो लुधियाना गया संगत जी। जब लुधियाना से हम वापस चले, आप देखो कौन सा गाड़ी है, उसकी जो एसी फुल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एसी तो बंद होगा नहीं, गुरु जी बैठे हैं उसके अंदर। तो उसकी जो गेज है ना, जिसमें गैस डलवाते हुए एकदम नीचे लगी हुई है, ऐसे दिखाई दे रही थी मेरे को नीचे लगी। तो मैं अंकल को बोल रहा थी, मैं अंकल तेल पालो, थानू पता नहीं भी गैस है नहीं गड्डी। वो कहना तो चुप कर जा। तो मैं वैसे साथ में बैठा था, मैं क्या भी चुप कर जा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आई, मैं क्या भी नहीं तो सारे ने बैठे रहना, और मैनू भेजना जाके तेल लेके, मैं तेल किथों लेके आऊंगा। मैं फिर थोड़ी देर में बोला, मैं क्या अंकल लग रहा है वो गाड़ी में तेल नहीं है, थोड़ा पवा लेंगे हैं पेट्रोल पंप। वो तो वो कहता तुम क्या चुप कर जा। गुरु जी ने पता लगे, गुरु जी पीछे बैठे ਸੀ। गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। तो मैं वो अंकल कहते कहते गुरु जी कहता ਗੱਡੀ 'ਚ तेल है तेल है नहीं, तेल है नहीं। गुरु जी कहते खब्बे पासे ला के दब्बी रख, खब्बे पासे ला के दब्बी रख। अब लुधियाना से अगर आप निकल रहे तो लेफ्ट साइड में तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, राइट साइड में तो फिर भी चला लोगे। लेकिन वो अंकल ने लेफ्ट साइड में लगी, वो गाड़ी की स्पीड उसने कम नहीं की। संगत जी मैं क्या बताऊं, जलंधर तक हम पहुंच गए, वो गेज वहां की वहां अटकी। तो मैंने दिमाग में आई भी शायद वो गेज खराब होगी भी, टैंक फुल होगा, तो शायद मेरे को लगा होगा, ये लगा होगा ना। जैसे ही वहां पर दिल्ली आके जलंधर आके पहुंचे तो संगत जी, तो मैं ऐसे गाड़ी से ऐसे बाहर निकला, तो गुरु जी खिड़की खोली, गुरु जी बाहर आए, तो शगन अंकल कहते कंजर जाके तेल तेल पवा के आ, तेल पवा के आ। तो कहं जिद्दां वो कहता अच्छा अच्छा गुरु जी। तो गुरु जी कहते एक कंजर ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਕੰਜਰ, उनको गुरु जी ने पता सी इफ्स एंड व्हाट चल रहा है। तो शंकर जी जैसे वहां पर गए, जैसे उन्होंने तेल डालना शुरू किया, तो गेज एकदम ऊपर आ गई पुल पे। तो शंकर जी गाड़ी, इनकी गाड़ियां तक पेट्रोल से बगैर चलती थी संगत जी। सानू कई बार कहते थे कंजरो अपना तेल भी पा लो, गुरुओं का तेल लाते रहने तो। तो संगत जी इनके तो सत्संग मैं क्या बता नहीं सकता भी, इतने सत्संग है, इतने सत्संग है। तो गुरु जी ने बहुत कल्याण किया अंकल जी, बहुत कल्याण किया, ये तो महाशिव है, महाशिव है संगत जी।